वो अपने तहसीलदार मैडम हो, चाहे वो अपने एसडीएम साहब हो, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे कोई भी ऐसे जो होते हैं, वो क्या होता है, वो किसकी श्रेणी में आता है जी? प्रशासन की श्रेणी में आएगा। तो अगर आपने माननीय विधायक को एक पत्र लिखना है तो आप उसमें उत्तराखंड शासन लिखेंगे कि उत्तराखंड प्रशासन लिखेंगे? आपने लिखा कि माननीय विधायक जनपद बागेश्वर, तो क्या लिखेंगे? उत्तराखंड प्रशासन। मैडम, स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र न्यूज़ में। आज क्या कार्यशाला हो रही है और इसका उद्देश्य क्या है? जी, धन्यवाद आपका, जो आपने यहाँ पर आकर के हमको एक स्थान दिया। तो मैं बसंती कपकोट से हूँ और मैं पिछले 37 वर्षों से सामाजिक संगठन के साथ जुड़ी हुई हूँ। द हंगर प्रोजेक्ट नाम की दिल्ली की हमारी एक संस्था है। उसमें 2007 से मैं जिला समन्वयक के रूप में काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा आज महिला पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पंचायतों में उनको कैसे-कैसे किन मुद्दों को लेकर के, किन विषयों को लेकर के उनको जानकारी की आवश्यकता होती है, उसको लेकर के हम आज हमारी ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। जिसमें हमने पूरे क्षेत्र को तो नहीं लिया है, लेकिन हमारी गरुड़ की 53 पंचायतें हैं, बागेश्वर की 10 पंचायतें हैं और कपकोट की 12 पंचायतों में हम लोग ये काम कर रहे हैं। उसमें भी महिला पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही हम काम कर रहे हैं। तो इसमें पहले शुरुआत में हमने इनके साथ 2-2 दिवसीय इनकी नेतृत्व क्षमता विकास की कार्यशालाएं आयोजित की थी और इसके बाद जो इनका फॉलो अप है और इनको पंचायत के बजट की जानकारी है, कहाँ-कहाँ से बजट प्राप्त होता है और कैसे ये लोग जीपीडीपी में अपनी कार्य योजना को चढ़ाएँगे, क्या कर सकते हैं, वो सारी जानकारी देने के लिए यहाँ पर हमने आज ये कार्यशाला आयोजित की थी। क्योंकि महिला प्रधान तो फिर भी अपने पद को समझ कर के काम कर रही है। महिला वार्ड मेंबर जो हैं, वो एक तो घर के बोझ से वैसे ही दबी हुई हैं, फिर उसके बाद से घर से बाहर निकलना भी चाहती तो उनको जानकारी नहीं होती है। पंचायत में भी उनको कोई महत्ता ऐसी मिलती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये प्रयास रहता है कि हम दोनों को ग्राम प्रधान भी और वार्ड मेंबर भी सब समान रूप से आएँ, सीखें, समझें, उनको समझाने का प्रयास हमारा रहता है। क्या-क्या आपको सिखाया जा रहा है इस प्रशिक्षण में और कितने दिन का प्रशिक्षण है? क्या उद्देश्य रहा है इसका? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। आप स्वर स्वतंत्र चैनल के माध्यम से यहाँ पर आए हैं और हमारा यहाँ पर 2 दिवसीय नहीं, राष्ट्रीय कार्यशाला है। इसमें कल से हमारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। सबसे पहले हमने कल यहाँ के जितने भी हमारे क्लस्टर लेवल के ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर हैं, उन्होंने सबने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद सबने विभागों के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त की और विभागों कौन से विभाग में हमको किस विभाग से हमको कैसे जानकारी प्राप्त होगी, वहाँ पर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी, हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज जो द्वितीय दिन का जो कार्यशाला है, द्वितीय दिन की, उसमें आज हमारे जो रविशंकर बिष्ट जी यहाँ पर हमारे जो मास्टर ट्रेनर के रूप में हैं, उन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जीपीडीबी के बारे में बताया, 9 थीमों के बारे में बताया और हमको और इसके गहराई में जाने के लिए और चीज़ों की हमको अभी आवश्यकता है, नीड है, इसके बारे में उन्होंने और ये चीज़ें बताई। और हम कितने हमारे ग्राम पंचायत में समितियाँ होती है, उन समिति के बारे में बताया, उसमें कौन अध्यक्ष, कौन सचिव होता है और वार्ड मेंबर की क्या भूमिका रहती है, प्रधान और सचिव की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में यहाँ बहुत विस्तार में रविशंकर बिष्ट जी ने हमको यहाँ पर जानकारी प्राप्त दी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वर स्वतंत्र चैनल में विपिन जोशी जी, आपका बहुत-बहुत आभार है। और आप जिस तरीके से समाज में सामाजिक मुद्दों को उठाने का और ये तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं हमारे गरुड़ विकासखंड में, उसको दिखाने का आप प्रयास करते हैं, तो आपका चैनल का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज यहाँ द हंगर प्रोजेक्ट की ओर से यहाँ पंचायत प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को अपने ग्राम पंचायत के
ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के बारे में उसकी जानकारी देना, उसके बजट की जानकारी देना, उनकी समितियों की जानकारी देना, समान नागरिक संहिता की जानकारी देना और अपना सेवा का अधिकार अधिनियम नियमावली जो है उसकी जानकारी देना और किस तरीके से हमारी ग्राम पंचायतें अपनी 9 थीमों में काम करेंगी, सतत विकास के सतत लक्ष्य क्या हैं, उस गोल को कैसे हम अचीव करेंगे, अपनी ग्राम पंचायत को हम उत्कृष्ट ग्राम पंचायत कैसे बनाएंगे, उन्नत ग्राम पंचायत कैसे बनाएंगे, उसको गरीबी मुक्त, उसको आजीविका युक्त हम ग्राम पंचायत कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमारे पंचायती राज विभाग की ओर से जो गाइडलाइन है, तो हमारे ग्राम पंचायतों में सम्मानित वार्ड सदस्यों को, सम्मानित प्रधान जी लोगों को उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये प्रशिक्षण खूब सार्थक रहा और यहाँ पर जो हंगर प्रोजेक्ट है ये महिला सशक्तिकरण पर बहुत काम कर रहे हैं और जो ग्राम पंचायतों में महिला वार्ड सदस्य हैं, जो महिला प्रधान जी हैं, तो उनको प्रशिक्षण देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। विभागों की जानकारियां और विभागीय अधिकारियों के से वो काम कैसे लेंगे या फिर विभागीय जो कार्य हमारे ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं उस पर किस तरीके से अमल होगा और उनके विभागीय अधिकारियों का कार्य उत्तरदायित्व और किस तरीके से हम अपनी ग्राम पंचायतों को लेकर के ग्राम पंचायत को उत्कृष्ट बनाने का काम करेंगे, तो इसका ये प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो एक बार पुनः आप सभी के स्वर स्वतंत्र चैनल का और आप सभी का बहुत बहुत आभार और आप सभी को होली की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं भी हम ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बताइए मैम। नमस्कार सभी को, मैं मुन्नी पांडे हूँ। तो हमने कार्यशाला जो नीट वेस्ट में है कार्यपूर्तिशाला वाले में, तो 2 दिन का प्रशिक्षण लिया। कल हमारे विभागीय बताए कि कौन सी विभाग से हम जुड़े हैं, कौन सी विभाग से हमें सहयोग मिलता है। तो आज हमने समिति के बारे में बताया गया हमें। हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे प्रधान जी को और उप प्रधान जी को मानदेय मिलता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वार्ड मेंबर भी इसमें जुड़े हैं, अपना समय देते हैं, तो क्यों ना हम वार्ड मेंबर को भी मानदेय दिया जाए। तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जी बताइए। नमस्कार, आज निर्दिष्ट कार्यशाला का दूसरा दिन है। कल हमने विभागों के बारे में जाना और इसमें विभागों से हमें क्या क्या मिल सकता है इसके बारे में जाना और आज सर ने हमको 9 थीम के बारे में बताया जो हमें बहुत अच्छा लगा। और सर ने ये भी बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में पैसा कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ वेस्ट होता है, इसके बारे में हमको जानकारी दी और हम चाहते हैं कि आगे जाके हम इसके बारे में पूरी जानकारी लें कि हमारा पैसा आखिर आके और कहाँ जा रहा है। धन्यवाद।